नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में विधानसभा की चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। बात करें तो तमाम पार्टियां भी लगी हुई हैं अपने अपने चुनाव प्रचार में। तो वही दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल कि चुनाव बिहार में कब होंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ होड़ मची है सीटों की, मीटिंग्स की, तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल है पार्टीज का भी और आम जनता का भी कि आखिर जो चुनाव हैं वो कब होंगे, मतदान कब से होंगे। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि इसको लेकर के एक संभावित तिथि निर्धारित की गई है कि इस समय तक चुनाव में मतदान हो जाएंगे और इसी के साथ साथ नतीजे कब तक आएंगे। तो चलिए आपको भी बताते हैं इन तारीखों के बारे में। बिहार की राजनीतिक एक बार फिर चुनावी मोड़ पर है। नीतीश कुमार सरकार का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले राज्य की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनावी मोड़ में है। नीतीश कुमार की जो सरकार है वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रही है और उससे पहले राज्य की विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। संभावना है कि चुनाव आयोग अक्टूबर की शुरुआत में चुनाव की घोषणा करेगा और मतदान प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। इसी के साथ साथ बात करें एक संभावित टाइमलाइन की, तो 1 अक्टूबर 2025 चुनाव की आधिकारिक घोषणा। इसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वहीं 5 अक्टूबर पहले चरण की अधिसूचना होगी और 5 से 12 अक्टूबर नामांकन की अवधि होगी। 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 से 15 अक्टूबर नामांकन वापसी की तिथि होगी। तो उसी के साथ 30 से 31 अक्टूबर पहले चरण का मतदान, 10 अक्टूबर के आसपास दूसरे चरण की अधिसूचना, 5 नवंबर तक दूसरे चरण का मतदान, 10 नवंबर या 12 नवंबर तक सभी चरणों के वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की योजना है कि 35 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया घोषणा से लेकर नतीजों तक पूरा कर लिया जाए। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख तय की है। इससे आयोग के पास चुनावी प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वक्त रहेगा। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा, अधिसूचना, नामांकन, मतदान और मतगणना सब कुछ एक बेहद सघन समय सीमा में संपन्न करना होगा। इसी के साथ चुनाव आयोग इस शॉर्ट विंडो के बावजूद यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवारों को नामांकन और प्रचार के लिए पूरा अवसर मिले। नामांकन जांच और वापसी की प्रक्रिया एक फिक्स कैलेंडर के तहत होगी, जिससे सभी राजनीतिक दलों को चुनावी रणभूमि में सामना जो है उसका अवसर मिलेगा। बिहार में सियासी शंखनाद अब दूर नहीं। अक्टूबर की शुरुआत में जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, राजनीतिक तापमान चढ़ेगा, घोषणा पत्र सामने आएंगे, रैलियों का दौर शुरू होगा और बिहार फिर से तय करेगा कि अगला नेता कौन। तो तैयार हो जाइए, 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, बिहार के भविष्य का फैसला होगा, जिसके साथ साथ अब बिहार की रणनीति एक बार फिर चुनावी मोड़ में है और 22 नवंबर को नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमने आपको ये बताया कि 1 अक्टूबर को ये संभावित टाइमलाइन है कि 1 अक्टूबर को चुनाव की आधिकारिक घोषणा होगी और इस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। 5 अक्टूबर को पहले चरण की अधिसूचना, 5 से 12 अक्टूबर को नामांकन की अवधि, 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच, 14-15 अक्टूबर को नामांकन वापसी की तिथि, 30 से 31 अक्टूबर पहले चरण का मतदान और 10 अक्टूबर के आसपास दूसरे चरण की अधिसूचना और 5 नवंबर तक दूसरे चरण का मतदान, 10 से 12 नवंबर तक सभी चरणों के वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग की ये योजना है कि 35 दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तेजस्वी यादव सरकार को घेरे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी बड़ा आरोप लगाया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद ये पता चलता है कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं काटा गया है और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल खड़े हुए कि तेजस्वी यादव लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव को माफी भी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ 1 नेशन।